हरि ओम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन में राधेश्याम वशिष्ठ आपको ले चलता हूँ भागवत की बृहत सरिता में। हाँ, भागवत की बृहत सरिता चली हुई है। हम एक अध्याय की प्रतिदिन कथा श्रवण कर रहे हैं। बड़भागी हैं हम और आप लोग जो अधिक मास और चतुर्मास ये व्रत चला हुआ है, जिसके अंतर्गत यह भागवत की बृहत श्रृंखला हमारे ठाकुर जी कृपा से आरंभ हो पाई है। तो ठाकुर जी ही इसके मुख्य हमारे श्रोता हैं, हनुमान जी महाराज, और आप सबका बड़ा सहयोग मिल रहा है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देवें। हाँ, बहुत अच्छी बात है। अधिकस्य अधिकम फलम, अधिक मास है तो अधिक मास में कोई भी कार्य करो उसका अधिक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। वीके वीपीएस परिवार आप सभी के कल्याणार्थ, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग, फॉर ऑल ऑफ लाइव जीव आत्मा जितनी है, विश्व कल्याणार्थ। हाँ, चींटी हैं, जंतु हैं, बंदर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, सबका कल्याण होता है। भागवत का शब्द जहाँ तक जाता है सबका कल्याण होता है। हम जो भी कार्य करते हैं बस सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यही भगवान के चरणों में प्रार्थना। तो आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद, साधुवाद। वीके वीपीएस परिवार के जितने सदस्य हैं, अधिकस्य अधिकम फलम, डेली शाम के समय हम जाते हैं यमुना जी। पुराना नियम है, चला आ रहा है, लेकिन अभी विशेष आप सभी लोगों को भी यमुना जी की नित्य एक वीडियो देखने को मिलती है, छोटी ही क्लिप आती है। तो उस समय भी आप मानसिक रूप से श्रीधाम वृंदावन से जुड़ सकते हैं, और हम तो आपको हमेशा जोड़े रहने का प्रयास करते हैं। तो अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और आइए, देर न करते हुए मैं ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। आज हम प्रवेश करेंगे तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय में, चैप्टर 9। आइए पहले गोविंद के नाम का कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम तृतीय स्कंदः अथ नवमोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच। गत वीडियो में ब्रह्मा जी का दर्शन, ब्रह्मा जी ने दर्शन किया है ठाकुर जी का, और ब्रह्मा जी स्तुति, भागवत स्तुति प्रदान ग्रंथ है। स्तुतियां आरंभ हो गई हैं, ध्यान से श्रवण करते चलो। प्रत्येक कथा में प्रत्येक जीवात्मा का कल्याण ठाकुर जी करेंगे, जो भी देवी देवताएं, और वो ठाकुर जी की स्तुति करेंगे। स्तुति प्रदान ग्रंथ है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मोवाचो ज्ञातोषि मेद्य रोष सुचिरान्ननु देहभायां, न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यं, नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं, माया गुणं व्यतिकराद्य दुर्विभासी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। अहो कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। रूपम यते तद्भवबोधरसोदयेनो ससुवन्निवृत्ततमसः सदनुगृहायो, आदौ गृहीतमवतार सतैकबीजं, यन्नाभिपद्मभवनाथ माविरासम्।
देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। नातः परम परमयद भवतः स्वरूपम आनंद मात्रम विकल्पम विद्ध चर्च वर्च पश्यामि विश्वसृजमेकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मकमदस्थ उपाश्रितोस्मि। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है, सभी भूत और इंद्रियों का अधिष्ठान है। प्रभो, तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलायो ध्याने स्मनो दर्शितम तो उपासकानां तस्मै नमो भगवते नो विधेम तोभ्यम यो नादृतो नरक भाग्यरसत् प्रसंगै। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव हैं, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। ये तो त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवात नीतम भक्त्या गृहीत चरणों पर याच तेषाम नापेसि नाथ हृदयाम्बुरोहत स्वपुंसाम। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपनी कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं और अपने उन भक्तजनों के हृदय कमल के आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे परम भक्ति डोरी से आपके पाद पद्मों में आपको पाद पद्मों में बांध लेते हैं। तावद भयम द्रविण गेहमुपासुभन्निमित्तम शोकः स्पृहा परिभयो विपुलश्च लोभो तावनमयेत्य सदवग्रह आर्तिमूलम यावन्नतेङ्घ्रिमभयं प्रवृणीत लोकः। जब तक पुरुष आपके अभयप्रद चरणारविंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधु जनों का के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं। उसे तभी तक उसमें मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। देवेन ते हतदियो भवतः प्रसंगात् सर्वा शुभोपसमना द्विमुखेन्द्रियायै कुर्वन्ति काम सुकले सलवाय दीनो लोभा विभूत मनसो कुशलानि ससुवत्। जो लोग सौ प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेस मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायत होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि देवने हर ली है। क्षोत्र त्रिधातु भरिमामूर्धमानो शीतोष्णवात वर्षैरितरैतराच्यो कामाग्निनाच्युतरुषा दुर्भरेणो संपश्यतो मन उरुक्रमसीदते में। अच्युत उरुक्रम, इस प्रजा को भूख, प्यास, स्वाद, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरों से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा ही खिन्न होता है। यावत पृथक त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ मायावलं भगवतो जन ईश पश्येत् तावन्न संसृति रसो प्रतिसंक्रमितो व्यर्थापि दुःख निवहं भवति क्रियार्थो। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। अय्या प्रतार्थ करणानि निस्सयानो नाना मनोरथ दिया क्षण भग्न नेन्द्राओ देवा यथार्थ रचना ऋषयोपि देवो युष्मत प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। देव, औरों की तो बात ही क्या कहें, जो साक्षात मुनि हैं, वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा देववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं।
त्वं भावयोग परिभावितः सरोजो आस्ते श्रुते क्षितपतो ननुपनाथ पुंसां यद्यद्धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् वपु प्रणयसे सदनुगृहायो। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मुनियों मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। रामचरितमानस श्रीमद्भागवत से मीनिंग्स, श्लोकास और चौपाई। नादी प्रदीदति तथोपचितोपचारै राराधितः सुरगणैर्हृदिबद्ध कामै यत्सर्वभूत दयदाय सलभ्य एको यत्सर्वभूत दयया सदलभ्य एको नाना जने स्वहित स्वदानंतरात्मा। भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। दया, दया का उल्टा करो याद। यदि हमारे मन में दया है जीवों के प्रति, प्रत्येक जीव प्राणी मात्र के प्रति, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग, ऑल और जीवात्मा, जितनी भी जीवात्मा है उन सब के प्रति मन में दया होनी चाहिए। दया का उल्टा याद। यदि हमारे मन में दया है ना तो समझो हमको परमात्मा की हमेशा याद बनी रहती है। पुंसामतो विविध कर्म विरद्वराद्यैर दानेन चोग्र तपसा व्रतचर्यया चो आराधनम भगवतस्तव सत्क्रियार्थो धर्मोर्पितः करहिचित् ध्रियते न यत्र। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रत आदि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो सकता। जो इच्छा करे हो मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। रामचरितमानस श्रीमद्भागवत का यह श्लोक दोनों का एक ही अर्थ है। सस्वत स्वरूप मह सैव निपीत भेदो मोहाय बोध दिशणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लये सुनिमित्त लीला रासायते नम इदम चक्रमेश्वरायो। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुणकर्म विडम्बनानि नामानि सौ विगमे विवसा गृह्णन्ति तेनेक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपावृतमृतं तमजं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुणकर्मों का सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन और नामों का विवश होने, भगवान के कितने नाम हैं, हाँ देखो कितने गुण कर्मों का सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं मृत्यु के समय। पर मृत्यु के समय गोविंद का नाम साधारणतया आता नहीं है, इसलिए प्रयास करो भगवान का नाम जोबा पर मन में चलता रहे। माला हो न हो, बैठे हो आसन पे ना, भगवान का नाम राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम महाराज मृत्यु के समय यदि यहाँ लिखा है
कि भगवान का कंस निकंदन आदि नामों का नाम विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, यानी उनको कोई विवश होकर भी उच्चारण करा देवे तो वे अनेकों जन्मों के पाप से तत्काल छूटकर मायावी आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त कर दे हैं। आप नित्य अजन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। यो वा अहम च गिरिशश्च विभु स्वयं च स्थितयोद्भव प्रलय है तव आत्ममूलम भित्वा त्रिपावद वृधो यद एक उरुप्ररोह भित्वा त्रिपाद्वृद एक उरुप्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमायो। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। विश्वरूप भगवान की जय। लोको विकर्म निरतः कुशले प्रमत्तो कर्मण्ययं त्वदते भवदर्चने स्वे यस्तावदस्वबलवा निह जीवितासां सद्यच्चिनत्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। भगवान, आपने अपनी आराधनाओं को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बनाया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही स्वरूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यस्माद् विदेभ्यहमपि परार्धदिष्ण्यो मध्यासितो सकललोक नमस्कृतं यत् तेपे तपो बहुसवो बहुरुत्सुमानो तस्मै नमो भगवते दिमिकाय तुभ्यम्। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूँ, जो 2 परार्थ पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का वंदनीय है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तिर्यंग मनुष्य विबुदादि सुजीव योनि स्वात्मे क्षयात्मकृत से तु परीप्सयायो रेमी निरस्तरतिरप्यवरुद्ध देहो तस्मै नमो भगवते पुरुषोत्तमायो। आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी विषय वस्तु की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्यों और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। श्रीमद् भागवत विशाल ग्रंथ है, इसमें एक 2-4 श्लोक ऐसे भी हैं तो श्रीमद् भागवत में कई बार आए हैं। एक आधा अक्षरांश का ही बस अंतर है। यो विद्यायुपहतोऽपि दशार्धवृत्त्यो निद्रामुवाह जठरी कृतलोक यात्रो अंतर्जले हि कशिपो स्पर्शानुकूलो अंतर्जले हि कशिपो स्पर्शानुकूलां भीमोर्मिमालिनि जनस्य सुखं विवृण्वन्। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, रागद्वेष और अभिनिवेश 5 में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंगमालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं। यन्नाभिपद्म भवनादहमासमीड्यो लोकत्रयोपकरणो यदनुग्रहेणो तस्मै नमस्त उदरस्त भवाय योगो निद्रावसान विकसन मनने क्षणायो। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार से प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सोयम समस्त जगतां श्रूयते आत्मो सत्वेन यन्मृडयते भगवान भगेनो तेनेव मे दृशमनुस्पृहताद्यतादं रक्षामि पूर्ववदिदं प्रणीत प्रियोसो। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः आपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय में भी जगत की रचना कर सकूं। एष प्रपन्न
वरदो रमयात्मशक्त्यो यदि यदि करिष्यति गृहीत गुणावतारो तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म समलम च यथा विजय्याम। आप भक्त वांछात कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मूल से मल से दूर रह सकूं। नाभि हृदय दिह सदोम्बसि यस्य पुंसो विज्ञान शक्तिरहमासन सन्नक्त शक्ति विज्ञान शक्तिरहमासमनंत शक्ति रूपम विचित्रमिदमस्य विवृणवतोमि मारीरिशिष्ट निगमस्य गिराम विसर्गो। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त न हो। यो सावधाभ्र करुणो भगवान विवृद्धो प्रेम स्मृतेन नयनाम्बुरुहं विजृम्भन् उत्थाय विश्वविजयाय नो विषादं माध्वा गिरापनयतात् पुरुषः पुराणो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। मैत्रे उवाचो स्वसंभवं निशाम्येवं तपो विद्या समाधिभिः ज्ञानवन् मनोवचः स्तुत्वा विररामो सखिन्नवत्। श्री मैत्री जी ने कहा, अथाभिप्रेत मन वीक्षो ब्राह्मणो मधुसूदनः विषण्ण चेतसां तेन कल्पव्यतिकराम्बस कल्पव्यतिकराम्बस। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान और श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। लोक संस्थान विज्ञानम आत्म परिक्यतो अर्थाभिप्रेत मन वीक्षो ब्रह्मणो मधुसूदनो विषण्णो चेतसं तेनो कल्पव्यतिकराम्बसो। लोक संस्थान विज्ञानो आत्मानः परिखिद्यतो तमाहो गाधया वाचो कस्मलं समयन्निवो। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जल राशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान वाचो मां वेद गर्भगास्तांद्रीं सर्ग उद्यम मावहो तन्मया पादितम यज्ञ यन्मा प्रार्थयते भवान। वेद गर्भ, श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य न करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। भूयस्तम तप आतिष्ठो विद्याम चैवं मदाश्रयाम ताभ्याम अंतर्हृदि ब्रह्मन् लोकान् रक्षस्य पावृतात्। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। तत् आत्मा निलोके चो भक्ति युक्तो समाहितो दृष्टासि मां ततम ब्रह्मन्मयी लोकास्तमात्मनो। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तो सर्वभूतेषु दारुस्वग्निमिव स्थितं प्रतिचक्षेत माम लोको जह्यार्तर्योवकस्मलम्। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उस समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। सिय राम मयो सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होहि में जाना। नारायण संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। इसलिए महाराज रामायण की चौपाइयाँ और श्रीमद् भागवत का यह श्लोक कहता है कि जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि विश्व में विष्णु दिखने लगे, जगत में जगदीश दिखने लगे, कोई भी जीव आवे आपके सामने, उस जीवात्मा में आपको परमात्मा दिखने लगे, तो यहाँ लिखा है कि उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। यदा रहितम् आत्मानं भूतेन्द्रिय गुणाश्रये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यं रक्षति। जब वह अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझ में अभिन्न देखता है तो मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है।
तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है ना, तो फिर सब जगह परमात्मा दिखता है उसको, और जब सब जगह परमात्मा दिखता है, और ऐसे देखते देखते जब वो जीता है ना, और जीते जीता उसकी अंत मृत्यु जब आती है ना, तो मृत्यु के समय भी जो उसके पास होता है ना, उस जीवात्मा में उसको परमात्मा दिखाई देता है। और बस अंते मति सा गति, हाँ, गोविंदे लभते रतिम, हर समय गोविंद की याद बनी रहे, भगवान ही सब में दिखता रहे, सबकी सेवा भगवान मान के करते रहो। किसी की सेवा करनी पड़ रही है, कोई तुम्हारे पास में है, किसी की हेल्प कर रहे हो, सोचो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, ये विश्व ही तो विष्णु है। और ऐसा जब जीवात्मा करता है, करते करते फिर उसके महाराज कल्याण का कोई मतलब उसमें कोई फिर संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि तुम मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकते। यू आर कन्फर्म्ड। यदि 24 आवर यू रिमेंबर फॉर ठाकुर जी, यदि आपको ठाकुर जी 24 घंटे याद बने रहते हैं, आप सब में परमात्मा को देखते हैं, तो ये कन्फर्म है कि इहलोक में सारे सुखों की प्राप्ति और परलोक में गोविंदे लभते रतिम, गोविंद के धाम की प्राप्ति होती है। हाँ, बड़ा प्यारा विस्तार से वर्णन है। नाना कर्म वितानेनो प्रजा भौमी सुरक्षितो नात्मा वसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान मदनुग्रहो। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संसारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता, यह मेरी अतिशय कृपा का ही फल है। ऋषि माध्यम न बदनाति पापी यास्ताम्रजो गुणो यन मनोमय निरवद्धम प्रजा संसृजतोपिते। तुम सबसे पहली मंत्र दृष्टा हो, प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता था, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ज्ञातो हम भवता त्वद्वा दुर्विज्ञेयों पे देहिनाम यन्मा तुम मुन्य मन्य से युक्त भूतेन्द्रिय गुणात्म भी। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो, इससे जान पड़ता है कि ये यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। तुभ्यम मधुविद चिकित्सायाम आत्मा में दर्शितो वही नालेनो सलिले मूलम भुजगरस्य विचिन्वतो। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। यज्जगर्थांगम स्तोत्रम मत्कथा व्योदयांकितम यद्वा तपसते निष्ठा स एष वदनुग्रह। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। प्रीतो हमस्त भद्रम ते लोकानां विजयेक्षयो यदस्तोषि निर्गुणमयं निर्गुणं मानुवर्णयन्। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। य एतेन अपमान नित्यम सत्वा स्रोत्रेण मां भजेत तस्यासु संप्रसीदेयं सर्वकामेश्वरेश्वरो। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। आहा, इस अध्याय को यदि आप डेली श्रवण करें, इसका नित्य नियम से श्रवण करें, तो भगवान कहते हैं कि उस पर हम शीघ्र कृपा करते हैं। हाँ, ध्यान से सुने। मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा, उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तो महाराज, इतना तो आप कर ही सकते हैं कि इसको डेली रिमाइंडर लगा के और डेली इस अध्याय को श्रवण करें और ठाकुर जी की शीघ्र कृपा प्राप्त करें। पूर्तेनो तपसा यज्ञेर्दान योग समाधिनो राधम नो श्रेष निश्रेय संपुंसाम मत प्रीतिस्तत्व विन्मतम। तत्वविद्वाओं का मन मत है कि पूर्व तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है, वह मेरी प्रसन्नता ही है। महाराज, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा मिल जाना बचपन से ही, बचपन से ही ठाकुर जी की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाना, गोविंद की कथा सुनने का प्राप्त हो जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना, भगवान की सेवा में रति हो जाना, ये इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है। नॉट फॉर नाउ, ये अभी का फल नहीं है। पता नहीं कितने अनेक जन्म जन्मांतरों से हम भगवान की भक्ति करना हमने आरंभ किया होगा, तो धीरे 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 आज हमें भगवान की इतनी भक्ति, ठाकुर जी की कथा श्रवण करने का, गायन श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो रहा है, ठाकुर जी की सेवा करने का लाभ प्राप्त हो रहा है। हमारी दृष्टि में सी राम में सब जग जानी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हृदय अर्जिस्तु तिष्ठति
हे अर्जुन, मैं प्रत्येक भूत प्राणी के हृदय में प्रतिष्ठित रहता हूँ। ऐसी भावना यदि बचपन से आ जाए तो यहाँ भगवान कहते हैं कि इस जन्म का फल नहीं, ये तो पूर्व जन्मों की कृपा है। हाँ, पूर्व जन्म में या तो हमारी भगवान से या भगवान के भक्तों की कोई सेवा बन गई होगी, जिसकी कृपा फलीभूत तो इस जन्म में हमें भगवान की भक्ति करने का यह फल प्राप्त हो रहा है। अहम आत्मात्मना धातो प्रेष्ट सूनो प्रिय सामपि अतो मही रतिम कुर्यात् देहा दिर्यत कृते प्रियो। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्व तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। भगवान प्रसन्न हो में तभी तो जो जानहि ताहे देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई। भगवान जिसको जनाना चाहे अपना रूप उसी को जनाते हैं, अन्यथा तो कितने भक्त बने घूम रहे हैं महाराज, कमी थोड़ा ही है भक्तों की। अहम आत्मात्मनात्मानं धातो प्रेष्टो सन प्रिय शामपि अतो मही रतिम कुर्यात् देहदिर्यत कृते प्रियो। विधाता, मैं आत्मा का हूँ भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ, देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। गोविंदे लभते रतिम, भगवान के चरणों में कैसे भी करके प्रेम हो जाए, भगवान से अपनापन हो जाए। हाँ, भगवान के बिना कुछ कोई भी काम होवे तो बस भगवान के बिना नहीं, सब काम भगवान से प्लस होना चाहिए। सर्ववेदमये निधोमात्मनात्मात्मयोनिनो प्रजा सृजो यथा पूर्वम याशमय्यनुसेरते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्व कल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय उवाचो तस्मा एव जगत सृष्टि प्रधानो पुरुषेश्वरो व्यज्येदं स्वेन रूपेणो कंचनाभस्तिरोदधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाभ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। हाँ, मैत्रेय मुनि जी विदुर जी को सुना रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुना रहे हैं, और यहाँ मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। नित्य एक कथा की हम श्रवण कर रहे हैं, एक अध्याय की कथा, और यहाँ श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद का ये 9वां अध्याय विश्राम होता है। स्वस्थ श्रीमद् भागवते महापुराणे, भागवत क्या है? ये महापुराण है, पारमहंस्याम संहितायाम। ये साधारण नहीं है, ये परमहंसों की संहिता है, जो भगवत भक्ति के उच्च कोटि पद के भक्त हैं उनकी संहिता है, वह इसके सार को समझ पाते हैं। तो पारमहंस्याम संहितायाम तृतीय स्कंधे नवमोत्सव नवमोध्यायो बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण युगल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, भगवान कृष्ण वसुदेव नंदन, हरे परमात्मने, जो हरि हैं परमात्मा है, प्रणत क्लेश नाशाय, अपने जो प्रणत जन हैं जो उनकी शरण में जाता है उनके क्लेश को नाश कर देते हैं, गोविंदाय नमो नमः। ऐसे गोविंद भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यतो। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोलो भागवत भगवान की जय, राधा मदन गोपाल सरकार की जय, श्री राधा शरवेश्वर भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, सांचे दरबार की जय, बोल शंकर भगवान की जय। आइए संकल्प को दोहराते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, आज के आनंद की जय हो, पुरुषोत्तम मास की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी कामना ठाकुर जी के चरणों में।
आप वृंदावन में बने हो ना, आपके हृदय में वृंदावन बना रहना चाहिए, ऐसा प्रयास ठाकुर जी के चरणों में यहाँ तक वीडियो में बने हैं, उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं लास्ट तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाँ, उससे थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ अच्छा गलत लगा हो कमेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं लगा हो तो राधे राधे लिख दीजिए, राधे कृष्ण लिख दीजिए, अच्छा लगता है। हाँ, तो महाराज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए वृंदावन से, ठाकुर जी को हृदय में बसाए रखिए। भागवत की कथा बड़ी सुंदर चल रही है, अधिक मास पुरुषोत्तम मास चातुर्मास व्रत चल रहा है। आप सभी जुड़े रहे वृंदावन से। एक बार पुनः भागवत निकेतन श्री वृंदावन धाम से हृदय से प्रेम भरी आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम। ओम।